हरे कृष्णा। जय श्री राधे, श्री श्री राधा रमन लाल की जय। आप सबका हरिचरण चिंतन कक्षा में स्वागत है जी। मोस्ट वेलकम। आज का स्पेशल डे मकर संक्रांति। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी फैमिली को। मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स बहुत वैल्यू करती हैं लाइफ में और हमें यही कोशिश करनी चाहिए। हमें सबसे ब्लेसिंग्स, कृपा के लिए डिमांड भी करनी चाहिए कि हम पे कृपा कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो आज की कक्षा में हम भक्तमाल जी से, जैसे बताया था, भक्तों की माला, संतों की माला पिरोई है नाबादास जी ने, और उसको हमने दिया है किस कलयुगी जीवों को। तो उस पे है ना, मोती तो संत, उन्होंने वो लिखा था, मोती तो संत अधिक कर लेखा, कि उन्होंने बोला भगवान से भी अधिक महिमा संतों की है, संतों की है। हमारी बाबा प्रेमानंद बाबा, वो भी अपनी हर भक्त जो भी उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि रोज किसी न किसी संत की विषय में जरूर चर्चा कीजिए, उनको सुनिए, उनका चरित्र सुनिए। संत ही भगवान है। और यही इसी भक्तों की माल का जो हमने रहस्य पे चर्चा की, आज हम भक्तों की माला का जो एक मणि है, उस मोती पे, एक मोती के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंदायिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा में जो मोती है हमारे जायमल जी, उनके ऊपर चर्चा है। तो जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं तो इस भाव से जाएं कि हम कोई उच्च पद पे नहीं हैं। वहाँ जाएं, हो सके तो हमेशा हमारी जो धरती माँ है ना, ज़मीन पे बैठ के कथा सुने, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं। और ठाकुर जी तो रीझते ही हैं, वो खुश भी होते हैं कि सत्संग में चल के आ रहे हैं। और जब वृंदावन धाम में जाएं और वहाँ पे जाके ब्रजरज को प्रणाम करें, यमुना मैया को प्रणाम करें, संतों को प्रणाम करें, बिहारी जी चाहे बाद में जाएं, पहले इन सबको प्रणाम करें, ज़रूर करें। ब्रजरज को तो अच्छे से, रज में ही सब कुछ है। तो नाबादास जी ने, हमने रहस्य में चर्चा की थी ना, भक्तमाल दिया, जो उच्च कोटि के संत, उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ हमें दिया। और शुद्ध भक्तों, जो शुद्ध भक्त, उनको चरित्र, वो भी उनको दृष्टि से, उनकी दृष्टि से, वो कभी पर्सनली नहीं मिले थे उनको। वो जैसे तुलसीदास जी की हमने उस दिन चर्चा की थी, इसी तरह
तो उन्होंने यही लिखा था, मतलब तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में एक में वर्णन किया है कि मोते संत अधिक कर लेखा, कि भगवान से अधिक महिमा संतों की है, भक्तों की है। और संतों को समान रूप से नाभा जी ने इतनी श्रद्धा पूर्वक हर संप्रदाय, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि मैं इस संप्रदाय में हूँ, उन्होंने सब संप्रदाय का वर्णन किया है, कोई भेदभाव नहीं। अब आप, किसी ने पूछा था कि हम कैसे जाने शुद्ध भक्त है या शुद्ध कोई कथा कर रहे हैं या कैसे, आपको इस तरह जानना है। अगर वो इंसान, एक बार नहीं आप जान पाएंगे, जो भी वो इंसान है या संत भगवान है, जो भी है संत होंगे, पहली बात वो तो हरि चर्चा के सिवा कोई चर्चा वो करेंगे ही नहीं, उनके मुख से आप सुनोगे ही नहीं। और सेकंड, वो भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप किसी और संप्रदाय से हैं और आप उनके पास गए हैं, वो आपसे कोई भेदभाव नहीं करेंगे, वो आपको और भगवान से प्रेम कैसे हो ये बताएंगे। उनके मतलब भक्त के आचरण से ही आपको पता चल जाएगा। वो भागवत चर्चा के सिवा कोई चर्चा नहीं करेगा, आप देखेंगे। और मेन चीज, उनके पास कुछ संग्रह नहीं होगा। संग्रह मीन्स कि जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी, ये वो, उनका जीवन बिल्कुल आपके सामने पानी की तरह होगा, क्लियर। आपको कुछ जानना नहीं पड़ेगा उनके बारे में। जैसे हमारे व्रज के हैं श्री प्रेमानंद महाराज, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे गुरु महाराज हिजोलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, गुरुदेव वर्ल्ड वाइड डिसाइपल्स हैं, पर उनके पास कुछ पर्सनली खुद का संग्रह नहीं है। भक्तों के घर है व्रज में, उन्होंने दिए हैं, कभी वो उनको वृंदावन में दे देते हैं जगह, वहाँ रहते हैं। वृंदावन में 2-3 जगह, आजकल मेरे गुरु महाराज को राधा कुंड पे है, श्री राधा कुंड स्वयं राधा, उनका प्रिय भी है, तो वहाँ पे है। उनके पास संग्रह नहीं होगा, ना ही वो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे मिलेंगे, नहीं। हाँ, जो यजमान उनको दे रहे हैं उसमें वो प्यार से बैठ रहे हैं और ये उनका प्रेम है। हाँ, इस तरह नाभादास जी ने हमें भक्तमाल का रहस्य भी बताया, जो मैंने आपसे वर्णन किया। और नाभादास जी कौन थे ये भी मैंने आपको बताया है कि वो ब्रह्मा जी के आगे इनकारनेशन में आए थे, है ना, अवतार हुआ था उनका। तो इस तरह, तो आज हम चर्चा करते हैं, जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हो। राजस्थान के रायमल जी और जायमल जी कौन थे? चाचा और भतीजा। और जो रायमल जी के पिता बहुत बड़े योद्धा थे, पर जो जायमल जी थे वो भक्ति में थे, उनके पास छोटा सा राज्य था, वो साइड में एक जगह अपने रह रहे थे। तो रायमल जी भी सेवा में रहते थे, उनको वैष्णव सेवा और सत्संग, वैष्णव सेवा में वो रहते थे, पर उनके पिता को ज़्यादा पसंद नहीं था, तो वो छुप के ये सब कुछ करते थे भक्ति। तो उनके पिता ने एक दिन उनको बोला कि ऐसे ऐसे जायमल के राज्य पे हमें जाना है, चढ़ाई करनी है और वो राज्य चाहिए, तुम्हें युद्ध करने जाना है। तो वो बेचारे भक्ति मार्ग पे चलने के कारण उनको लगता है कि अब मेरा परिवार, हम में भी है कि हमारा परिवार भजन नहीं करने दे रहा है या भजन में नहीं है, ठीक है हम यहाँ पे ही भक्ति छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि जो हमारी फैमिली की बीमारी है, क्या बीमारी है कि उनको भक्ति पसंद नहीं है, भजन पसंद नहीं है, तो हम उनको क्या दवा देंगे जो जल्दी असर करेगी? भजन। हमें अपना भजन नहीं छोड़ना है, उनको देंगे भजन एज ए मेडिसिन, एज ए मेडिसिन, जो उनके ऊपर हाँ समय लगता है, समय लगता है, धीरे 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 उनके ऊपर असर करेगी। एक दिन पूरी फैमिली ही भक्तिमय कृष्ण भावनामृत हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, प्याज लहसुन ये सब कुछ नहीं आएगा, सब कुछ, सब अवगुण। ये जो भजन है ना, ये ऐसी दवाई है जो मतलब थोड़े से स्टार्ट होके रिजल्ट 100% देती है। क्या बोलते हैं उसको? होम्योपैथिक मेडिसिन। थोड़ा थोड़ा खाएंगे पर असर तो होगा ही। पर हमारे परिवार का सब काम, क्रोध, मोह, लोभ सब भजन से चला जाएगा। और जैसे भजन ही सुधारेगा। रायमल जी सत्संग करते थे, वैष्णव सेवा पर उनको बहुत बहुत बिलीव था।
लेकिन जो उनके चाचा जयमल जी, वो तो शुद्ध भक्त, शुद्ध क्या बहुत भक्त उसमें थे। तो रायमल जी बेचारे पिता के कहने पे चले गए, युद्ध स्टार्ट कर दिया। पास में ही था राज्य, दूर नहीं था। और जयमल जी जब युद्ध के लिए रायमल जी गए, जयमल जी उनके चाचा वो सेवा में थे, सेवा में व्यस्त थे। वो इतने बिजी थे सेवा में, भगवान का श्रृंगार कर रहे थे सेवा में। तो उनके सेनापति आए, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे युद्ध का वो है। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो सेवा में इतने व्यस्त थे। उन्होंने बोला सेनापति को कि तुम देखो। उन्होंने आगे कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो सेनापति बेचारे चले गए। तो रायमल जी तो आ चुके थे युद्ध करने। तो सेनापति जितने में पहुंचते, रायमल जी जो युद्ध करने को पहुंच चुके थे, उनके सामने श्याम वर्ण का इतना सुंदर योद्धा, इतना सुंदर योद्धा सामने था। रायमल जी से पहले उनकी सेना थी। तो जो श्याम वर्ण का सुंदर योद्धा, तलवार, धनुष, बाण सब लेके जैसे ही वो पहुंचे, तो उनकी मुस्कुराहट, उन्होंने सिर्फ स्माइल किया है और सारी सेना खत्म। रायमल जी हैरान हो गए कि ये क्या है। तो वो फिर अब खुद आना ही था उनको आगे। फिर रायमल जी आए, तो भगवान ने धनुष बाण सिर्फ पकड़ा ही है, पर उन्होंने अपनी स्माइल और कटाक्ष किया नैनों से। जैसे हमारे बिहारी जी, तभी तो बोलते हैं बिहारी जी से नैना लड़ा लो, एक बार लड़ गए तो आपको बस हो गए। इतने भक्त आते हैं बिहारी जी में, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है ना। कोई ये खड़े होके नहीं सोचता है कि हाय मैं पीछे ही खड़ा हो जाऊं या मैं पीछे ही खड़ी हो जाऊं। और क्यों नहीं ये सुंदर कटीले नैनों वाले के नैन मेरे ऊपर पड़े, इसकी उसको प्रार्थना करूं कि मुझ पे कृपा कर दे एक बार। पता है आगे जाके धक्के खा के वहाँ ऐसे करने से कुछ नहीं मिलेगा। पीछे खड़े होके जो प्रेम मिलेगा ना उनके नैनों का, वो रायमल जी की स्थिति बता रही हूँ मैं आपको। तो उनके नैनों से ही रायमल जी बेहोश होके गिर गए। कौन सा धनुष बाण कुछ नहीं पता, और वो गिर गए। जैसे वो गिरे, उधर सेना भी खत्म, रायमल जी भी गए, और उधर जयमल जी की सेवा भी, उन सेवा से भी वो फ्री हो गए। अब वो युद्ध में वो बड़े इजीली, उनको नहीं है कोई कि युद्ध कुछ, बड़े आराम से आ रहे हैं। आके देखा तो रायमल जी बेहोश है। तो उन्होंने उनको उठाया और उनको लेके गए। देखो ये है भक्त का हृदय। भक्त का हृदय कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, और ना ही कभी किसी से आशा करता है कि ये मेरे लिए ये करे। जो ऐसा है वो भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं है। तो इस तरह वो लेके गए उनको। तो रायमल जी को जैसे होश आया, शुद्ध में आए, और सीधा बोला कि आपकी सेना में वो श्याम वर्ण वाला योद्धा कौन है, जो श्याम वर्ण वाले युद्ध करने आए वो कौन है। उसके नैनों से मैं बेहोश हुआ हूँ, तो प्लीज़ मुझे एक बार दिखा दो, मुझ पे कृपा करो। वो सेनापति आपका कौन है मुझे बता दो, मुझ पे कृपा करो। तो जयमल जी को तो पता चल गया था, ये होता है भगवान पे विश्वास। तो उन्होंने बोला रायमल वो मेरे श्याम सुंदर थे, मैंने सेवा नहीं छोड़ी तो युद्ध करने वही आ गए। जैसे उन्होंने सुना, रायमल जी वही चिंतन, ऑलरेडी वो वही चिंतन कर रहे थे। जब वो बेहोश थे ना, तो वो बेहोशी की हालत में यही बोल रहे थे, नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे नैन। तो उन्होंने जैसे ही सुना, और फिर नेत्रों का वर्णन ना, ये जो पद गायन है ना, क्योंकि ब्रज में या कहीं भी संत भगवान, हम भी पद गायन करके भगवान को रिझा सकते हैं। मीराबाई जी के पद कितने हैं, उन्होंने कितने गायन किया, ऐसे करके हम गायन करके। तो चलो अभी हम उस पे आते हैं। तो उन्होंने देखा कि मुझे ध्यान, अब भी उन्होंने बोला कि मैं क्यों नहीं देख सका उनको, इतने वो सुंदर हैं कि नैनों से ही। तो मैंने ध्यान से देखना है, उनकी छवि को मुझे चित्त में उतारना है कि इतने सुंदर मेरे नाथ के नैन हैं कि जैसे कई सर्प है ना, वो डस देता है, और मंत्र करने से भी वो जो जहर है वो नहीं उतरेगा। कितनी शक्ति है उनके नेत्रों में। बिहारी जी को इसीलिए पर्दा करते हैं, नंद नंदन के ऐसे नैन कि मतलब उन्होंने बोला कि महाभारत का जो योद्धा कौन था, उसकी बराबरी में श्याम सुंदर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बोला महाभारत का युद्ध में कृष्ण थे,
तो यही श्याम सुंदर है, ये भी श्याम सुंदर है, तो फिर ऐसा क्या? तो श्याम सुंदर, अब इससे ये पता चला हमें कि अर्जुन जी के रथ पे कृष्ण थे, श्याम सुंदर थे। तो हम ये सोचते अर्जुन ने बाण चलाए, नहीं, श्याम सुंदर तो आगे बैठे हुए थे, ऊपर हनुमान जी भी थे ध्वजा में। तो महाभारत के युद्ध में जैसी जो सेना बेहोश हो रही थी ना, गिर रही थी, वो नंद नंदन के नैनों से ही हो रही थी। तो अब आप सोच लीजिए, अब आपको आपके जीवन में नंद नंदन के नैन चाहिए तो ये बहुत इजी है, खड़े हो जाइए उनके समक्ष और उनके नैनों की, उनके रंग की, उनके रूप की, त्रिभंग, उनकी जो क्या बोलूँ, जो त्रिभंग उसमें रहते हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, सब जो है उसका वर्णन कीजिए। नंदन तुम इतने सुंदर हो, इतने कब हम पे कृपा करोगे। भक्ति इतनी इजी है ना, इतनी इजी है, और भक्ति से तो जीवन बहुत अच्छा होता है। तो रायमल जी की स्थिति से हमें पता चल रहा है, अब उनकी स्थिति ये हो गई, वो बस यही गा रहे हैं, नंदन के सुंदर नैन, नंदन के ऐसे नैन कि सांप भी काटे उसका जहर कभी उतारने का कोई इलाज नहीं है, ऐसे नैन। तो वो अब क्या करते, अब तो उनका जीवन एकदम चेंज हो गया, भक्ति में हो गया, अब उनको पिता का भी कुछ नहीं था। तो वो यही बोलते थे, बस मुझे अब ना श्याम सुंदर को अच्छे से निहारना है और उनके चित्त में, मेरे जो चित्त है ना, वो छवि को मुझे अंदर उतारना है। इसी खोज में वो लग गए, श्याम सुंदर की खोज में। श्याम सुंदर जिस पे कृपा करते हैं उनको सत्संग प्रिय लगने लगता है, उनको भक्त प्रिय लगने लगते हैं, उनको हरि चर्चा प्रिय लगने लगती है। ठाकुर प्रिय वो तो है ही है। तो वो ना संतों की सेवा में लगे और क्या मांगते कि मुझे श्याम सुंदर के दर्शन हो जाए, मुझे श्याम, बस सब यही बोलते कि मुझे एक बार मुझे चित्त में उतारना है, क्योंकि दैट टाइम वो सिर्फ जस्ट नैनो से बेहोश हो गए, उनको पता ही नहीं था। तो एक दिन वो सब संतों से जब आशीर्वाद लेते थे तो एक संत के पास भी वो ऐसे बैठे, तो उन्होंने बोला, हे संत भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो संत ने बोला, नेत्र बंद करो। उन्होंने नेत्र बंद किए, उन्होंने बोला, फिर उन्होंने नेत्र खोले तो स्वयं भगवान उनके सामने। भगवान, देखिए क्या किया उन्होंने, कोई यज्ञ किया, कोई तप किया, कुछ नहीं किया, हृदय पवित्र होना चाहिए, संत की सेवा की और हरि चर्चा की, बस वैष्णव सेवा, वैष्णव निंदा नहीं करनी है, मन से, कर्म से, वाणी से तो बहुत दूर, अंदर हृदय में भी नहीं सोचना है उनके बारे में। उनके हृदय, अगर आपने अंदर हृदय में भी सोच लिया ना कि देखो नॉर्मली कोई वृंदावन से है या आपके शहर में रह रहा है, तो आप बोलो हाँ हाँ ये तो बड़े भारी धाम में है, ऐसा वैसा नहीं। अगर आपने थोड़ा सा भी सोच लिया या उनके बारे में कुछ भी गलत बोला तो वो आपको ही भुगतान करना पड़ेगा। भक्ति वैसे बहुत इजी है, आप सिर्फ सेवा से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान स्वयं आते हैं लेने के लिए। देखिए आए ना रायमल जी के पास, किससे? संत की सेवा से और आशीर्वाद लेने से। संत मतलब वैष्णव भक्त जो भी हैं उनकी सेवा से और हरि चर्चा से। आंखें खोल ली तो भगवान, संत के वेश में भगवान, तो उनको मिल गए। जितना भी कथा कीर्तन कर रहे थे वो सब, रायमल जी का जीवन इतना हो गया कि उनकी पत्नी भी थी, तो वो पत्नी में भी भगवान के दर्शन करने लगे। तो फिर क्या हुआ, बस भगवान में वो विलीन हो गए, भागवत धाम चले गए। भागवत प्राप्ति ये है और बहुत इजी है, बस हमें अपना हृदय पवित्र रखना है, मन और वाणी से किसी के प्रति नहीं करना है। हाँ, जो सच दिखता है उसके लिए नहीं मैं बोल रही, जो मतलब जो आपको पता है कि आपके आसपास है, उतने अच्छे भक्त हैं, अपना जीवन उनमें लगाया है, तो आप उनके प्रति अगर आप कुछ गलत भाव कर रहे हैं तो वो आपको ही है, आपको उनका कर्मा सब लेना पड़ेगा जो भी है। तो ये इस तरह भागवत प्राप्ति के लक्षण पीछे भी बोले थे, ये फिर से बोल रही हूँ, भागवत प्राप्ति के लक्षण है, श्री जी स्वीकार करती हैं, उनका मन भक्तों की सेवा में लगता है, गुरु की सेवा में लगता है, और कोई दूसरा है वो तो भक्त मतलब सेवा कोई कर ही नहीं पाता है, जो भेदभाव करते हैं, वो सिर्फ अपने आप को, मेरा पद ये है, मैं कोई नॉर्मल कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई कथावाचक है, नहीं अब हम तो ज़मीन पे भी नहीं बैठेंगे, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम बहुत उच्च कोटि के। नहीं, तुम भगवान नहीं बन सकते। भेदभाव करने वाला ना गुरु है
ना कोई वो स्पिरिचुअल कुछ वो है जो भेदभाव नहीं करता, बस इसी से आपने देखना है ना। और संत भगवान तो आपके साथ ज़मीन पे भी बैठेंगे और भागवत चर्चा में उनका इंटरेस्ट होगा। अगर आपके साथ वो कोई सांसारिक चर्चा कर रहे हैं, वो भी नहीं है। वो आपके साथ किसी प्रकार की गृहस्थी की सांसारिक चर्चा नहीं करेंगे। वो भागवत चर्चा करेंगे, आपका जीवन भक्तिमय करेंगे, और उनके पास कोई संग्रह नहीं होगा कुछ भी, जैसे प्रॉपर्टी ये सब कुछ। वो कुछ होगा तो उनको ये होगा कि मुझे देना है, वो देने की स्थिति में होंगे, और उनको अपनी देह का कोई अभिमान नहीं होगा, ज़ीरो होगा। तो अगर ये सब कुछ होगा तो फिर वो श्री जी वो भी स्वीकृति नहीं देती हैं। इसलिए भगवान ऐसे भक्त को स्वीकार करते हैं, जैसे रायमल जी। सब कुछ था सिंपल सीधे, भगवान के 2 नैनों से ही बेहोश हो गए और चले गए भागवत धाम। हमें भी बिहारी जी, राधा रमन लाल जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए, जब भी हम अपने ठाकुर के समक्ष खड़े हों, हम पे भी कृपा कीजिए। एक बार सिर्फ ये दृष्टि, मुझ में तो बहुत पाप, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। आप भगवान के सामने खड़े होंगे ना, स्कैनर होते हैं ना, नहीं, भगवान को तो स्कैन भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जाएंगे, भगवान को पता है तुम अंदर से कैसे हो। हम जैसे बाहर से हम दिखावा करते हैं ना, हम बहुत वो है, नहीं, भगवान के सामने तो सब कुछ दिखता है। इसलिए हमें भगवान से ऑलवेज प्रे प्रे प्रे। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है। हम दीन हैं, वो दीन बंधु हैं, वो हम पे कृपा करेंगे। बस उनको ये बोलना, सिर्फ एक बार दृष्टि हम पे कर दो, उनकी एक दृष्टि और हमारे सारे पाप खत्म। बाकी दुनिया क्या कर रही है, क्या बोल रही है, कुछ चिंता नहीं करनी है। बस भक्तिमय जीवन और अंत में भागवत धाम। हमारा मेन गोल यही है ना, कृष्ण प्राप्ति।